हेलो दोस्तों मेरा नाम है त्रिदेव और ये हमारा चैनल है एरोलिथ क्लासेस। इस चैनल पे मैंने 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसमें से हमने अभी 11th क्लास की केमिस्ट्री से एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को स्टार्ट किया है और उसमें हमने एटम को पढ़ लिया है और सब एटॉमिक पार्टिकल से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम पढ़ चुके हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास के रेशियो को निकालने के लिए जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और जो डेरिवेशन की थी, उस एक्सपेरिमेंट और डेरिवेशन को भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास मिला था वो किस तरह से मिला था। सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी कि E और इलेक्ट्रॉन के मास यानी कि M, इन दोनों के रेशियो की वैल्यू को डिटरमाइन किया था, जो थी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, यहाँ से हमें E/m की वैल्यू सबसे पहले मिली थी 1897 में। और इस वैल्यू को उन्होंने किस डेरिवेशन से और किस फॉर्मूला से डिटरमाइन किया था, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उस फॉर्मूला और डेरिवेशन को। 1909 में R. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू को डिटरमाइन किया था ऑयल ड्रॉप मेथड से। इसकी वैल्यू थी E = 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की रेशियो की वैल्यू पता चली थी, यानी कि E/m की वैल्यू पता चली थी। उसके बाद हमें E की वैल्यू पता चली थी। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो की वैल्यू थी और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू थी। अब हमें इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करना था। तो सिंपल, हम E की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने E की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और M को इधर भेजा, 1.76 इंटू 10⁻11 को यहाँ पे भेजा और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू आती है वो आती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू मिली थी। ओके, तो दोस्तों पढ़ते हैं अब उस एक्सपेरिमेंट को, जिस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो को डिटरमाइन किया था, और उस डेरिवेशन को भी पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। कैथोड को हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और एनोड को हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। एनोड में एक होल किया गया है ताकि कैथोड से निकलने वाली जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर सके। ठीक है, आगे की तरफ, इस डिस्चार्ज ट्यूब में आगे की तरफ मूव कर सके। और देखिए, अगर आगे की तरफ इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, तो बीम सीधी निकल जाएगी और इस स्क्रीन पे जाके हिट करेगी और एक किलो जनरेट करेगी। क्योंकि ये जो स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पे फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग होती है, जैसे कि जिंक सल्फाइड। ठीक है, पर अगर क्या हो, अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दें, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जाके इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी अंदर की तरफ, और जो मोशन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन की डायरेक्शन है वो इस तरह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, जो मोशन है, उसकी डायरेक्शन ये है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने की कोशिश करेगा और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे जाके स्क्रीन पे वो हिट करेगा और एक ग्लो जनरेट करेगा। पर अगर मैं इस पाथ को आगे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो ये एक सर्कुलर पाथ बनता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास दो फोर्स होते हैं जो यहाँ पे एक्टेड हैं। एक तो मैग्नेटिक फोर्स होता है
और दूसरा एक नया फोर्स होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ऐसे ऑब्जेक्ट पे लगता है जो सर्कुलर मोशन में होता है। मतलब हमारे यहाँ पे दो फोर्स काम करें, एक मैग्नेटिक फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दोनों ही फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं जरा, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, EVV। ई यहाँ पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, V वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, और B मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने जनरेट किया हुआ है। और देखिए दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जो ये सर्कुलर पाथ है इसकी जो ये रेडियस है वो। ठीक है, ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा, EVV = mv²/r। और यहाँ से इस वेलोसिटी से एक वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर दिया, m को अपॉन में लेके आए, इस b को इधर v के अपॉन में भेज दिया, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है E/m = v/br। यही वो फॉर्मूला है जिससे इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। पर यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू अभी हमें और फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास ना तो वेलोसिटी है और ना ही रेडियस है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। तो हमें वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। तो कैसे हम इसको डिटरमाइन करेंगे, देखिए अब हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है और जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, और वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स था वो नीचे की तरफ था। ठीक है, अब अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और लगा देते हैं और ऊपर हम पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स और काम करने लग जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, ये कैथोड रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये कैथोड बीम को अपनी ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड में, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव होने लगता है। और जब इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी कि ऊपर की तरफ काम करने वाला जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि नीचे की तरफ काम करने वाले फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से हो जाती है जैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, E/E। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है EVB, जो हमने अभी पहले ही पढ़ा था। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं इस कंडीशन में, तो हमने एक दूसरे के इक्वल इनको रखा। तो यहाँ से चार्ज को कैंसिल आउट किया, तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है E/B, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। और इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। ठीक है, और जैसे ही हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा जो E/m की वैल्यू आती है वो आती है E/b²r। ठीक है, यहाँ तक ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस को। इसकी रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से सर्कल ले लेता हूँ जिसमें हम इस लाइन को यानी कि इस स्ट्रेट लाइन को और इस वाले ये जो अंतर है इस डिफरेंस को भी देखेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने उस सर्कुलर पाथ को ले लिया। ठीक है, और ये वो लाइन है जहां से इलेक्ट्रॉन सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, और ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में, जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो रे थी वो मैग्नेटिक फील्ड में बेंड हो गई थी।
ठीक है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसमें सिर्फ दो डिस्टेंस होंगी। एक तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस हो सकती है ए, जो ओरिजिनल पाथ था वो, और जो डिफ्लेक्टेड पॉइंट है वो, उसकी जो डिस्टेंस है एक तो वो हो सकती है, और एक जहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम बैंड होना स्टार्ट हुई है उस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास हो सकती है, यानी कि ए और बी। पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस सर्कल की रेडियस को, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर ये वाली वैल्यू ए है, ठीक है, तो और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, तो ये वाली वैल्यू भी ए होगी, और ये बी है तो ये भी क्या होगी, बी होगी, ठीक है। ये सेंटर है सर्कल का, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस होगी, यानी कि आर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस आर। ये टोटल आर होगी, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये बची हुई कितनी हुई, आर माइनस ए। जैसे कि सपोज यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, 5 माइनस 2, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये पूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बची, आर माइनस ए। ये आर माइनस ए, ये बी, और ये आर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल देखने को मिलता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें ये हमारा हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा आर स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि आर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल, यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने खोला, तो यहाँ से क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम जो आर वाली टर्म है उनको एक साइड लाएंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, और इधर आएगी 2AR इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2a को अगर हम अपॉन में बेच देंगे तो यहाँ बचेगा आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। इस फॉर्मूला से हम आर की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब रेडियस की वैल्यू को यहाँ और वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पुट किया जाता है तो हमें E अपॉन m की वैल्यू मिलती है, जो हमने पढ़ी थी 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। तो यही वो फॉर्मूला है और ये वो डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।